दोस्तों मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 जो कि आपका 21 अक्टूबर के जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो गया है, जिसका मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने इस वीडियो में कुल आपके 50 प्रश्न लिए हैं। अगर आप इन 50 प्रश्नों को कंप्लीट करके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपके 10 से 12 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। 10 से 12 नंबर आप क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, आसान तरीके से। चलिए देख लेते हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है, ये आपके 21 अक्टूबर के जो सेकेंड शिफ्ट है आपका उसके सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे जो सर्वोच्च शिखर है आपका कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है आपका विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? जो आपके हवाई जहाज होते हैं, जो आपके जहाज होते हैं, एरोप्लेन होती हैं, उनमें उनके टायरों में जो कौन सी गैस भरी, तो आपका एच ई जिसे हम हीलियम गैस बोलते हैं, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा स्थगित करने की शक्ति किसके साथ टिकी हुई है? आपका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के पास ही लोकसभा की जो स्थगित शक्ति होती है वो टिकी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों जितने भी प्रश्न सेलेक्टेड हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ललित नारायण मिश्र की हत्या कब हुई थी? ललित नारायण मिश्र की हत्या कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी को, यानी कि 1975 ईस्वी को ललित नारायण मिश्र की हत्या हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रामायण के अनुसार कौन शत्रुघ्न की माता थी? जो आपकी शत्रुघ्न थे, राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये 4 पुत्र थे। तो आपका रामायण के अनुसार तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा। जो सुमित्रा थी ये आपकी शत्रुघ्न की माता थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। नागौर जो आपका जिला है जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, इसमें ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले इस जिले से शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, म्यांमार देश की पूर्व राजधानी क्या थी? जो आपका म्यांमार जो देश था इसकी पूर्व राजधानी पहले क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यांगून। यांगून जो है आपका म्यांमार देश की पूर्व राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मायापुर के कौन से शानदार मंदिरों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है? मायापुर में ऐसे कौन सा मंदिर है जो पूरे विश्व में या जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्कॉन। इस्कॉन जो आपका मंदिर है ये मायापुर में प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, जो कि आपका पूरे विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनु स्मृति की रचना किसने की है? मनु स्मृति की रचना किसने की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु ने। जो आपका श्रद्धा मनु थे, इन्होंने ही मनु स्मृति की रचना की है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों का आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं यानी प्रतियोगी परीक्षा में अगर बैठते हैं तो वहाँ के लिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आप चाहे छोटी पोस्ट की तैयारी करते हैं या किसी हाई क्वालिटी की पोस्ट की तैयारी करते हैं, आपके प्रश्न एग्ज़ाम में ये भी आ सकते हैं। इन्हें ज़रूर कंप्लीट करके एग्ज़ाम में बैठिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में समानता अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया जाता है, यह है?
तो किस अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रस्तुत किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय टेस्ट टीम के आज़ाद भारत के सबसे यानी पहले कप्तान कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ जो थे भारतीय टेस्ट टीम के आज़ाद भारत के पहले कप्तान बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सचिव का पद किससे द्वारा निर्मित किया जाता है? भारत में सचिव का जो पद है किससे द्वारा निर्मित किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी को। जो भारत में सचिव का जो पद होता है किसके द्वारा निर्मित किया गया था और कब? तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया था, निर्मित किया गया था और 1858 ईस्वी को 1858 ईस्वी को स्थगित किया गया था। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्षों में बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति की? आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने वर्षों तक? 63 वर्षों तक, यानी कि 63 ईयर्स तक बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के राजस्थान राज्य के प्रमुख यानी जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा लाल शास्त्री। हीरा लाल शास्त्री जो हैं भारत के जो आपका राजस्थान राज्य है इसके प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के कौन से राष्ट्रपति सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं? तो आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये सबसे लंबी यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षों तक इनका कार्यकाल चला था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है आपका पटना में, जहां आपके खान सर पढ़ाते हैं वहां ये जो इंस्टीट्यूट है आपका ये आपका स्थिति है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके रचयिता हैं? तो आपका पाणिनि। जो आपका पाणिनि है, अगर आपसे कोई पूछे तो अगर पूछे कि संस्कृत जो है और जो आपकी व्याकरण है, व्याकरण की रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रकाशन विभाग का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन जो आपका होता है वो उसकी खोज किसने की? आपका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक ने। चैडविक जो हैं आपके न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दीन ए इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन हिंदू राजा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरबल। वीरबल जो है आपका दीन ए इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला प्रमुख यानी कि पहला हिंदू राजा बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक आपका कहलाता है? जो आपका झुकी हुई मीनार, तो यहाँ पे जो इटली का आपका इटली राइट आंसर हो जाएगा। किस देश का? इटली का। कौन? राष्ट्रीय स्मारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न सिलेक्टेड हैं सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, ग्रेट
डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है? अंपायर जो आपका है वो चर्चित है, तो आपका जो डिगी वर्थ हैं, ये आपके ग्रेट ड्रिलियर उपनाम, इनका उपनाम है डिकी वर्थ, जो कि क्रिकेट एम्पायर से के नाम से चर्चित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला में, क्योंकि वहाँ पर जो है हमेशा ठंडा मौसम बना रहता है, इसीलिए आलू का वहाँ पे आपका मिल बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कब्रिस्तान जो आपका कब्रिस्तान है, पंचायत पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जो हैं आपके, ये कब्रिस्तान में पंचायत पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने कब्रिस्तान में पंचायत ये पुस्तक लिखी है, और जो कि कौन लेखक हैं? आपके केदारनाथ सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, HAB वीसा का संबंध किस देश से था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से HAB वीसा का संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक जो महासागर है आपका, अटलांटिका जो है आपका, इसमें ही स्थित है आपका इंदिरा माउंट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कब किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 अप्रैल 1965 ईस्वी को। 9 अप्रैल 1965 ईस्वी को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, कच्छ की सीमा पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? जो आपका अमेरिका का जो संविधान था, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के अमेरिका संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, श्रीलंका के द्वीप पूर्व किस रूप से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लंका। लंका के नाम से जाना जाता है द्वीप पूर्व जो आपका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विसंडन द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर की उपाधि सम्मानित प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? आपका रणजीत सिंह। आपका रणजीत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है आपका सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, वो भी विश्व में, संसार में, वर्ल्ड में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? तो आपका कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियम। साइबेरियम जो है आपका ट्रांस विश्व का सबसे बड़ा और लंबा रेल मार्ग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटरों के द्वारा। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लंदन में भारी धूप कोहरा की घटना कब हुई? भारी धूम कोहरा की घटना कब हुई? 1952 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है। तो सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 को कौन से दिन हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा रामनवमी के दिन। जो आपका रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में रामनवमी के दिन ही किया गया था। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के किस जिले में मसूरा का मतलब साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं?
मसूरिया का मतलब साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांगरोल जो है आपका इस ज़िले में, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, राजस्थान का मांगरोल ज़िला में मसूरिया व मलमल की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, म्यांमार का पेंगुयोमा क्षेत्र किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल से। खनिज तेल से जो है आपका म्यांमार का पेंगुयोमा क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्रश्न आपको याद रखना है, खनिज तेल के कारण जो है म्यांमार पेंगुआ क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास। अगर मानव जीवन की जो घटनाएं हैं उनको अगर लिख कर पूरा अच्छे से कंप्लीट किया जाए उसको हम इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की? जो आपकी मधुरापुरी नगरी थी, इसकी स्थापना किसने की? आपका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न ने। शत्रुघ्न ने मधुरापुरी नगरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। जो ब्रिटेन का संविधान है उसके अनुसार ही अपना भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को देश के संविधान के समान, यानी कि ब्रिटेन देश के संविधान के अनुसार अपने भारतीय संविधान में भी जगह दी गई है, रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1980 ईस्वी को। अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत में लोकसभा जो है आपका किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का भारत में लोकसभा नेतृत्व यानी प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? तो कब? आपका पिछली बार कब? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980। 1980 मॉस्को में जो है भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीत लिया था। जो आपका हॉकी खेल है जो कि आपका प्रसिद्ध खेल है और आपका भारतीय खेल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष इनको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे लंबी अवधि तक रहे थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये आपके कई वर्षों तक यानी कि सबसे अधिक वर्षों तक इन्होंने कार्यकाल संभाला है भारत में प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, जो कि लास्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, अंतिम प्रश्न, भारत का प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीके नायडू। जो आपका सीके नायडू हैं ये भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान माने जाते हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 21 आपका मैंने यहाँ पे आपको 50 प्रश्न करवाए हैं और इन 50 प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट 21 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको 21 से लेकर 25 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और जितने भी आपके सेलेक्टेड प्रश्न हैं सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।